अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारे पास आज टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शंस। Types of coordination: there are two types of coordination in organisms. For example, nervous coordination and chemical coordination. Nervous coordination is brought about by nervous system and chemical coordination is brought about by endocrine system. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शंस। A coordinated action has 5 major components that are stimulus, receptor, coordinator, effector, response. First one is the stimulus. Stimulus can be defined as any change in environment. For example, external or internal environment, जिसके रिजल्ट में ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल टच हो गया, लाइट हो गया, एक्सेट्रा आर द फैक्टर्स दैट कैन ब्रिंग अबाउट बाय सर्टन रिस्पॉन्सेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इन फैक्टर्स को हम लोग, ये जो टच है, लाइट है, इनको हम स्टिमुलस का नाम देते हैं। एग्जाम्पल आ गया हमारे पास हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव, प्रेजेंस ऑफ केमिकल, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस आर द फैक्टर्स। या फिर हमारे पास ये स्टिमुलस हैं जिनको इंसान, ह्यूमन बॉडी आर द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रिसेप्टर्स। The organ tissues are the cell which are specifically built to detect particular type of stimuli. ये हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं हमारे पास रिस्पॉन्स स्टिमुलस को। अब हमारे पास स्टिमुलस टच हो गया या फिर इस तरह का। अब इसी तरह एग्जांपल्स आ जाती हैं जैसे कि साउंड वेव्स जो हैं ये डिटेक्ट करती हैं ईयर्स को, लाइट जो है डिटेक्ट करते हैं आइज़ को। Light is detected by eyes, sound wave is detected by ear and chemical in air is detected by nose. अब ये जो स्टिमुलाई है ये डिटेक्ट होता है स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज आर द सेल ऑफ द बॉडीज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेटर। दीज आर द ऑर्गन्स जो कि रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम रिसेप्टर एंड सेंड मैसेज टू पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर प्रॉपर एक्शन। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर के तौर पर एक्शन करते हैं। ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को एंड सेंड मैसेज थ्रू न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं एज अ कोऑर्डिनेटर और वो रिसीव करते हैं मैसेज को वेरियस केमिकल की फॉर्म में और सेंड मैसेज करते हैं एज अ हार्मोन्स in the blood. Next आ जाता है हमारे पास effectors. These are the parts of body which receive message from coordinator and produce particular response. ये coordinator से मैसेज रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स जो होते हैं ये मैसेज कैरी करते हैं फ्रॉम कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लिया जाता है और उसको मसल्स एंड ग्लैंड्स में सेंड किया जाता है विच एक्ट एज ए इफेक्टर इन केमिकल कोऑर्डिनेटर। अब जो मसल्स होते हैं वो इफेक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में और पर्टिकुलर हार्मोन्स जो होते हैं ये कैरी करते हैं मैसेज को, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह जो है और टारगेट टिश्यूज़ तक लेके जाते हैं। और वो जो मैसेज होता है उसको हम कहते हैं या फिर जो हमारे पास टारगेट टिश्यूज़ होते हैं उनको इफेक्टर्स कहते हैं क्योंकि उन्होंने इफ़ेक्ट शो करना होता है। अब हमारे पास बोन्स एंड लिवर जो होते हैं ये एक्ट करते हैं एज अ इफ़ेक्टर और स्पाइनल का मसल्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं, वो भी एक्ट करते हैं एज अ इफ़ेक्टर इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स। जो हमारे पास इफ़ेक्टर्स होते हैं वो एक्शन परफॉर्म करते हैं और उनके एक्शन को हम रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पुलिंग आर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ है हमारी गर्म थी, उसके साथ हैंड टच हुआ हमारा और वो जो मैसेज था हमारे ब्रेन तक गया और ब्रेन ने इफ़ेक्टर को मैसेज दिया कि वो हैंड को पीछे ले जाएं, पुल करें ताकि हमारे पास हाथ जो है वो जल ना जाए। ये हमारा रिस्पॉन्स है। इसी तरह मूवमेंट ऑफ फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड लाइट
ये हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, जब हमारे पास जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है ये स्लो होता है, लेकिन इसका लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स होता है। बट जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है ये इमीडिएट होता है बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डायग्राम। डायग्राम में आपको नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस बताया गया। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास सबसे पहले स्टिमुलस है। स्टिमुलस आया हमारे पास, कोई भी रिसेप्टर ने मैसेज को रिसीव किया, यानी कि सेंस ऑर्गन जो थे, और उस मैसेज को थ्रू न्यूरॉन्स वो ब्रेन तक लेके गए। ब्रेन ने आगे से नर्व इम्पल्सेस के ज़रिए से मैसेज भेजा इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स आर द ग्लैंड और मसल्स, और उन्होंने फिर उस पर रिस्पॉन्स शो किया। इसी तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन में आ जाता है, हमारे पास स्टिमुलस था, रिसेप्टर्स थे हमारे बॉडी के पार्ट्स, जो कि ब्लड में गया हमारे पास मैसेज केमिकल के ज़रिए से, और वो मैसेज केमिकल जो है वो लेके जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं इनटू द ब्लड, और हमारे जो इफेक्टर पार्ट्स होते हैं यानी कि बोन्स एंड लिवर इन ऑफ द केमिकल कोऑर्डिनेशन वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये था हमारे पास आज का टॉपिक।